और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट की राजस्थान को सौगात। कोटा बूंदी में एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है और 1507 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट की राजस्थान को ये बड़ी सौगात मिली है। खास तौर पर शेखावाटी के लिए ये एक बड़ी सौगात है, बड़ा तोहफा है। कोटा बूंदी में एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। और देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे काफी समय से, और ऐसे में अब मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। Second row में fourth. This is Sanjeev Chopra from PTI. This Kota airport, the new greenfield airport, how far is it from the city, and whether the existing airport, which is very small, as you said, only small aircraft can enter there. So will this exist in the near future, or finally, or will this be discarded in the times to come? No, generally all cities that we are constructing new airports, the existing airport will continue to serve. Because that's right in the middle of the city, so it will continue to serve, and the new airport will add the extra capacity. Okay, कितना distance? From the existing airport, 23 kilometers. First row में लक्ष्मण जी, आपने बाद में उठाया। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपने जैसा कि एग्जाम्पल दिया कि सरकार ने करीब 88 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल किए हैं 2014 से लेकर के अब तक। तो इन सारे एयरपोर्ट का कोई असेसमेंट किया गया है क्या कि कितनी कैपेसिटी है और कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो रही है? जो फ्लाइट ऑपरेशनल हैं वो कितने प्रॉफिटेबल हैं? 80% यूटिलाइजेशन है, विच इज वेरी गुड। 80% होती है, नया बनाना चाहिए। सेकेंड रो से और कोई तो नहीं है? फिर थर्ड रो कोई पूछने वाले हैं क्वेश्चन? फोर्थ रो, फिफ्थ, 49, फिफ्थ। जो फैसले लिए सारे आपके सामने रखे। 49, सिक्स रो, एनीबडी इन दिस प्लान? 46। नमस्कार सर, अनुपम हूँ AIR से। सर, ये भुवनेश्वर और कटक वाला जो बाईपास है सर, कब तक कंप्लीट होने के आधार है? 2.5 साल का है। थैंक यू सर। Okay. Anybody else on this plan? Then central. अनीता जी, हाँ पूछिए। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन जो एविएशन सेक्टर के बीच में उनकी जो ब्रांड्स होती है उनकी नहीं हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में पूछना ना सारे। बिल्कुल। तो देखिए, मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और ज्यादा और जानकारी लेते हैं क्या कुछ ये पूरा प्रोजेक्ट कब तक तैयार होगा बनकर। इसको लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, एक बड़ी सौगात शेखावाटी को मिली है, मंजूरी इसकी कोटा बूंदी एयरपोर्ट को लेकर, और लोकसभा स्पीकर भी काफी समय से इसको लेकर प्रयासरत है। किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, कितने की लागत होगी, कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए, कोटा बूंदी एयरपोर्ट की जो आज कैबिनेट से फाइनल मंजूरी मिली है, तो इसका अगर क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कोटा बूंदी के स्थानीय सांसद और फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला लगातार कोशिश कर रहे थे और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को किसी भी तरीके से कोटा में जितना जल्दी हो सके शुरू किया। वो जब पहली बार सांसद बने थे तब से उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी। पिछली जो सरकार थी, मोदी सेकंड जो सरकार थी, उस सरकार में से मंजूरी बनी थी। काम वहां पर जमीन आवाप्ती से लेकर दूसरे जितनी भी चीजें हैं उसका शुरू हो गया था। ये पूरे हाड़ौती एरिया के लिए और खासतौर से कोटा जो कि एक बड़ा एजुकेशन हब है और उसके साथ ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, उन दोनों के लिए एक बड़ा फायदा होगा। 1507 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट बनना है और काम इसका शुरू हो चुका है। अगले करीब 2 से 2.5 साल में ये काम पूरा होने की बात बताई जा रही है। उसी को लेकर आज जो है कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली है और
अब जो है ज्यादा तेजी से काम शुरू हो सकेगा इस एयरपोर्ट का। तो ये एक निश्चित रूप से कोटा और बूंदी के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है जब कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव जो कैबिनेट ब्रीफ कर रहे थे कैबिनेट डिसीजंस को, उसमें ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। ये इसमें एक चीज और है कि अभी जो एयरपोर्ट है वो अभी केवल छोटे जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए ही सूटेबल है। जो बड़े हवाई जहाज है वो कोटा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकते हैं, उसका रनवे भी छोटा है। अभी जो नया एयरपोर्ट बनेगा उसमें बड़े विमान भी बहुत आसानी से उतर सकेंगे। तो उस हिसाब से एक जो रेगुलर जो फ्लाइट्स होंगी खासतौर से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और दूसरे शहरों के लिए वो यहाँ से रवाना हो सकेंगी, यहाँ पर आ जा सकेंगी, उनका संचालन किया जा सकेगा। तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल और एजुकेशन जो है उसको लेकर एक बड़ा ये ऐलान हुआ है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए अब मोदी कैबिनेट से जब मंजूरी मिल गई है तो तेजी के साथ इस एयरपोर्ट का काम होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 2 से ढाई साल में ये पूरा